नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, आज की दुनिया में सड़क व परिवहन जीवन का एक अभिन्न अंग है। वर्तमान परिवहन प्रणाली ने दूरियों को तो कम कर दिया, लेकिन इसने दूसरी ओर जीवन के जोखिम को भी बढ़ा दिया है। हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की जान चली जाती है और करोड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अकेले भारत में हर साल लगभग 80,000 लोग सड़क दुर्घटना में मारे जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया में होने वाली कुल मृत्यु का 13%। ऐसे में समझा जा सकता है कि यह आंकड़ा कितना डरावना है। इनमें भी मरने वालों का बड़ा आंकड़ा दुपहिया वाहन चालकों का है। भारत में करीब 28 करोड़ से अधिक दुपहिया वाहन पंजीकृत हैं। अकेले हरियाणा में कुल सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में 37.2% दुपहिया वाहन चालकों की मौत हो रही है। मतलब हरियाणा में 100 में से 37 से अधिक लोग दुपहिया वाहन चालक मर रहे हैं। अधिकांश दुर्घटनाओं में चालक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ज्यादातर मामलों में दुर्घटनाएं या तो लापरवाही के कारण हो रही हैं या सड़क सुरक्षा जागरूकता की कमी से। इसलिए सड़क सुरक्षा शिक्षा जीवित रहने के लिए किसी भी बुनियादी कौशल की तरह बेहद जरूरी है। इसी को देखते हुए रेवाड़ी के कुछ युवाओं ने भी जागरूकता का बीड़ा उठाया है, ताकि मां के लालों को इन सड़क दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। इसी को देखते हुए रेवाड़ी के कुछ युवक युवतियों ने भी जागरूकता का बीड़ा उठाया, ताकि मां के लालों को इन सड़क दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। रविवार सुबह करीब 8 बजे 200 से अधिक युवक युवतियां बाइक राइडर्स रेवाड़ी सचिवालय पर एकत्रित होंगे और पूरे शहर में बाइकों पर सवार होकर बाइक रैली निकाल किस तरह से दुपहिया वाहन चालकों को सड़क दुर्घटना से बचाया जा सकता है जागरूक करेंगे। इसमें दिल्ली एनसीआर के सैकड़ों युवक युवतियां अलग अलग मॉडल की बाइक के साथ मौजूद रहेंगे। सुबह डीसी से लेकर जनप्रतिनिधि भी इस जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच भैया, एंड थैंक यू आप सभी को। आज आप आए हैं और हम अपनी बात रख पा रहे हैं, जो हम रोड एंड ट्रैफिक सेफ्टी अवेयरनेस बाइक राइड करा रहे हैं, जो कि कल होने वाली है। सो ओवरऑल इसमें जो है 250 लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, सोनीपत, मूरथल, यहाँ से प्रोफेशनल राइडर्स आ रहे हैं। हर ग्रुप के अलग अलग एडमिन्स हैं, वो अपने साथ 50 कोई 100 इस तरीके से मार्शलिंग करते हुए अपने साथ बच्चे पार्टिसिपेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। तो आप देखेंगे, आपको समझ आ पाएगा कि वो किस तरीके से प्रोफेशनली और प्रॉपर तरीके से गियर्स में होते हैं और लाइन अप करते हुए आते हैं। तो यही चीज़ मैं दिखाना चाह रही थी कि जैसे मैं इससे पहले भी काफ़ी इवेंट्स अटेंड कर चुकी हूँ, जिसके लिए मैं दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर जाया करती थी। तो मुझे यही था कि हम अपने रेवाड़ी शहर में क्यों नहीं करा सकते। तो जब मैंने ये चीज़ डिस्कस किया मनदीप भैया के साथ कि भैया ये चीज़ हमारे रेवाड़ी में होना चाहिए, और हमारे यहाँ के बच्चे जो टीनेज बच्चे हैं उनको ये गाइडेंस होनी चाहिए कि व्हाट इज़ दिस, जो जैकेट मैंने पहन रखी है किस लिए यूज़ होती है, राइडिंग बूट्स प्रॉपर क्या होते हैं। यूजुअली बच्चे स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हैं, कैजुअल शूज़ पहनते हैं, वो अलग होते हैं। तो कल ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन आपको देखने को भी मिलेगी, और ये सब हमारे साथ गियर्स डिपार्टमेंट के अलग लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। और कल आप आएंगे तो अलग अलग बाइक्स देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल बाइकर्स मिलेंगे हमारे साथ वहाँ पर। सो बेसिकली हमारा जो सिंपल सा प्लान है, एक रोड सेफ्टी बाइक राइड का रेवाड़ी में। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने इनवाइट किया है अप्रोक्स 200 प्लस बाइक राइडर्स को। सो इट विल बी गोज लाइक कि 250 राइडर्स होंगे, प्रोफेशनल राइडर्स होंगे, बाइक राइडर्स जो रेवाड़ी में आएंगे। यहाँ से डीसी ऑफिस से, कैंप ऑफिस से, वहाँ पे डीसी साहब उनको फ्लैग ऑफ करेंगे और पूरा काफिला एक बाइक राइड जाएगा आपका महाराणा प्रताप चौक, अंबेडकर चौक, पायलट चौक, और फाइनली मीटिंग पॉइंट होगा बॉल क्रिकेट स्टेडियम लालपुर में। वहाँ पे एक छोटा सा इवेंट होगा जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए होगा। जो हमारे पास रोड हादसे हो रहे हैं, लोग जो इक्विपमेंट जो लो क्वालिटी के यूज़ कर रहे हैं उनका क्या डिसएडवांटेज होता है, प्रोफेशनल राइडर्स की जर्नी कैसी रहती है, कैसे अपने गियर्स के साथ में फॉलो करते हैं, इस सारी चीज़ों को लेके अवेयरनेस को लेके रहेगा। हमारी रेवाड़ी की तरफ से जो फर्स्ट मोटो बाइकर है रितिका खुराना, वो इसको लीड करेंगी एज ए वुमेन एम्पावरमेंट को लेके एंड बाइक सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी के लिए, बिकॉज ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस का बाइक राइड करते हैं, उसमें वुमेन के लिए सेफ्टी का भी एक अवेयरनेस मैसेज है। कि जो हमारे बाइक राइडर्स जो आ रहे हैं, यूजुअली लोगों के मिथ होता है कि जो बाइक राइडर्स हैं सुपर बाइक्स यूज़ करते हैं, वो स्टंट करते हैं, रेसिंग करते हैं। पर जो आप हमारे बाइक राइडर्स देखेंगे, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। वो अपना मार्शलिंग करते हुए चलते हैं, दे फॉलो ऑल द रूल एंड रेगुलेशन एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल। जो उनके ग्रुप में सभी राइडर्स होते हैं, सो दे आर लाइक कि वो आपका जो स्पीड लिमिट्स होते हैं उसका भी ध्यान रखते हैं। दे आर नेवर बी लाइक कि रेसिंग करना है या स्टंट करना है कुछ भी। सो वी आर ट्राइंग कि बेसिकली
इन्हीं चीज़ों को हम जो रेवाड़ी की जनता है उनके बीच में ला सकें अफरेबल। कितने साल से अवेयर करते हैं और क्या लोग अवेयर हो रहे हैं इससे? देखिए पर्सनल लेवल पे यूजुअली जब हम अपनी कंपनी साइड में कोई इवेंट होता है या फिर हम पर्सनली किसी इवेंट में जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं, हम वहाँ पे स्पीचेस भी देते हैं उसको लेके। सो रेवाड़ी में दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं। इट इज़ जस्ट द स्टार्ट, राइट? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आप मेरा अगर इंस्टाग्राम चैनल देखेंगे, जैसे कि मैं पहली बार रेवाड़ी में Yes. राइड कर रही हूँ, तो मैं अपने प्रॉपर गियर्स में रहती हूँ। अगर आप मेरा कोई भी वीडियो या फिर फोटो अगर आप देखते हैं तो काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आते हैं कि मैम आपने ये कहाँ से लिया और ये क्यों पहन रहे हो, क्या आपको इसमें गर्मी लगती है, आर यू अनकंफर्टेबल इन द जैकेट्स, और ये हेलमेट कहाँ से लिया, कैसे इन सारी चीज़ों की नॉलेज मैं उनको देती रहती हूँ। तो इन्फॉर्मेटिव रहते हैं, चाहे 10 क्वेरीज आ रही है तो उसमें से एटलीस्ट 2 लोग भी अगर अपना प्रॉपर गियर्स खरीद रहे हैं तो हमारा जो मेन मोटिव है सेफ्टी से रिलेटेड, तो वो पूरा हो ही जाता है कहीं ना कहीं। गर्ल्स लेडीज भी आजकल लड़कियां भी चला रही है बाइक वगैरह, उनके लिए अलग से क्या कुछ अवेयर करें? बिल्कुल, गर्ल्स के लिए बेसिकली जो थीम है, कॉन्सेप्ट है, वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके ही है। बाइक राइड तो होती है, लड़के करते हैं, एवरीबडी न्यू इट, यू नो कि इट्स ए ट्रुथ कि अपने इंडिया में वी आर जेंडर ओरिएंटेड बेसिकली, नॉट ओनली इन इंडिया, दिस इज द एंटायर वर्ल्ड रियलिटी। सो पर्पज इज कि जो वुमेन्स हैं वो सिंगली वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, वो बाइक राइड कर रहे हैं, सिर्फ बाइक राइडिंग को लेके नहीं है, उनका कोई डिफरेंट पैशन है, दे वांट टू जॉइन इट। सो ये उनके लिए एक इंस्पिरेशन रहेगी कि कैसे रितिका ने उसको आगे बढ़ाया, फॉलो किया अपने पैशन को। सी इज ए टीचर एज वेल, वाइल डूइंग हर जॉब वो उस अपने पैशन को भी फॉलो कर रही है। सो इट इज़ लाइक कि अगर किसी का बाइक राइड पैशन है, क्रिकेट पैशन है, तो वो क्रिकेट को फॉलो करे, कोई और स्पोर्ट में तो वो उसको फॉलो करे, बिकॉज वो जब तक आगे नहीं आएंगे नोबडी कैन लाइक हेल्प देम एज वेल। सो फर्स्ट कि अपने से खुद हेल्प करें, अपने आप को बिल्ड करें एक उस पर्टिकुलर लेवल के लिए, ताकि लोग उनके साथ में जुड़ सकें। दिस इज सेम हैपन विद रितिका। शहरों तक तो उसने देखा था जी, पहली बार, अगर मेरे को याद है तो रेवाड़ी में पहली बार सर, पहली बार। तो इसको लेकर अभी तक ये है कि बड़े लोगों का इस तरह का है, बड़ी बाइक, महंगी बाइक है, तो इस तरह ग्रामीण क्षेत्र में इसको प्रोत्साहित देने के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे? सर, ग्रामीण क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो क्षेत्र चुना है इस इवेंट को करने के लिए, वो हमने चुना है ग्रामीण क्षेत्र। वी आर डूइंग इट लालपुर एंड सबसे ज़्यादा हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो मैसेज है, इसलिए हमने आइकन्स बड़े लोगों को इन्वॉल्व किया है कि कोई आपका रेवाड़ी का आइकन है, अगर वो प्रेजेंट करेगा तो दिस विल बी विद एवरीवन, सबके पास मैसेज पहुंचेगा। तो इसलिए हमने वो ग्रामीण क्षेत्र चुना है ताकि जो गांव के बच्चे हैं, जो मोस्टली इन चीज़ों को जानते ही नहीं है, उस साइड रहते हैं, तो सबसे पहला मैसेज उन तक पहुंचे कि हाउ हमें बाइक चलाना है, कैसे हमें सेफ्टी देनी है, कैसे हमें हेलमेट पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, और कैसे हमें वुमेन सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे साथ कोई है तो उसे कैसे हमें चलाना है, कैसे हमें बाइक चलनी है। तो हम एक मैसेज फैलाना चाहते हैं फिजिकली, आपका लाइव और आप लोगों के थ्रू, कि हमारा ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुँचे, और जितने भी लोग हमसे इंस्पायर होंगे दैट वुड बी गुड फॉर। सर बहुत सिंपल है कि जो राइडर्स हैं वो असेंबल हो जाएंगे 7 बजे तक। जो इवेंट बाइक राइड का वो 8:15 से स्टार्ट होगा। 8:15 पे डीसी साहब उनको फ्लैग ऑफ करेंगे कैंप ऑफिस से। वहाँ से सारी बाइकों का काफिला चलेगा आपका पीछे अनाज मंडी से होता हुआ आपका महाराणा प्रताप चौक पे, वहाँ से आपका बस स्टैंड होता हुआ और आपका अंबेडकर चौक से पायलट चौक, और पायलट चौक से लालपुर क्रिकेट ग्राउंड में वो असेंबल हो जाएंगे। वहाँ पे फिर वो जो अवेयरनेस का जो हमारा इवेंट है वो रहेगा सर। कैसे ही आप इस तरह आए, तो आप और महिलाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे? वैसे तो सर मैं टीचर हूँ, ठीक है, और इसके साथ साथ मैं पहले मेरे पास एक मात्र नॉर्मल स्कूटी थी जिसमें मैं अयोध्या गई थी, सॉरी मथुरा गई थी। फिर मुझे व्लॉगिंग का भी शौक था, राइट, कि मैं चाह रही थी कि लोग मेरे जो है वीडियोस वगैरह देखें और मैं लोगों के साथ कनेक्ट करूँ, मैं कैसे कर रही हूँ। तो धीरे धीरे पता चला ओके ये गोप्रो होता है, ये जैकेट होता है, तो लोगों से कनेक्ट हुई बाइकिंग कम्युनिटी में। तो इस तरह करते हुए एक शशांक भैया जी है हमारे, जो ऑल इंडियंस बाइकर कम्युनिटी के हेड है, जिसमें हर स्टेट की बाइकर्स हम उसमें ऐड ऑन है। 700 से 800 लोगों को वो लीड करते हैं। तो जैसे मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मैं उनसे भी कनेक्टेड रहती हूँ कि भैया आप कैसे करना है, आप क्या करना है, तो वो काफ़ी गाइड करते हैं। अब मैं जब लद्दाख गई थी उस टाइम वो पूरी कम्युनिटी मेरे साथ थी कि अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, सपोज सोनमर्ग पहुँच गई हूँ, कारगिल पहुँच गई हूँ, उमलिंगला पहुँच गई हूँ, तो हर कोई इवन प्रेजेंट था। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे लद्दाख की, उस टाइम मेरा कैश भी ख़त्म हो गया था। आप यकीन मानिए मेरे पास उस टाइम कैश भी अवेलेबल हो गया था।
तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में तो ये हमारी जो बाइकिंग कम्युनिटी है, ये सिर्फ आप ये मान लीजिए ना, ये कभी जज नहीं करता इधर शी इज़ अ फीमेल या कोई मेल है, राइट, छोटा है या बड़ा है, ये फ्रेंड्स भी नहीं होते, ब्रदरहुड कम्युनिटी कहलाता है। सबसे बड़ी हमारी जो बाइकिंग कम्युनिटी की बात होती है ये, तो इसमें मेरा रुझान और आने लग गया। तो इस मैं फिर ये कहना चाहती थी कि मैं रेवाड़ी, हालांकि छोटा शहर है, तो ये मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग भी रहा है अपने टाइम पर। तो मुझे यही था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे जाहिर सी बात है कि मैं इस चीज़ को आगे भी ले जाऊं और लोग मेरे साथ ज़्यादा जुड़े। कि एक होता है कि जब लोग ज़्यादा जुड़ जाते हैं, जैसे भैया है मेरे साथ, भास्कर भैया है, और मेरे खुद का एक ग्रुप बन गया है जटायु राइडर्स, धीरे धीरे तो ऐसा लगता है कि जान आ गई है, अब मैं अकेली नहीं हूँ, सब मेरे साथ है। तो इस तरीके से ये सिलसिला बनता चला गया। तो मैं चाहती हूँ इसको और आगे और हम करेंगे, इसको और इनिशिएटिव लेते जाएंगे आगे, हर बार कुछ ना कुछ नए लेकर आएंगे ताकि बच्चे और हमारे साथ जुड़े और इसमें प्रॉपरली तरीके से हमारे साथ जो है इन्वॉल्व हुए। क्या कुछ कर सकते हैं आप जैसी और दो लड़कियां? मैं यही चाहती हूँ, अभी हमारे साथ डेफिनेट, जैसे भैया ने क्वेश्चन पूछा था, हमारे साथ 5 से 6 राइडर्स आ रही हैं अलग जगह से, तो आप उनको भी देखेंगे तो वो भी इसी तरीके से वर्किंग ही हैं, वो भी घर भी संभालती हैं, सारी चीज़ें हैं, तो पैशन भी फॉलो करती हैं, पूरा ग्रुप लीड करती हैं वो, राइट। तो उनके साथ साथ 50-50 राइडर्स भी आते हैं। तो बहुत ही पहले के सिनारियो में अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल अपोजिट हो गया है। अब कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, ये जो इंटरनेट हो गया है, सोशल मीडिया है, इससे और हम जुड़ गए हैं, तो हम अपना संदेश, अपना मैसेज, जो हमारा इंटेंशन है, हम लोगों तक और अच्छे से पहुंचा पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी है।